तो दोस्तों आज हो गया 3 दिसंबर 2022 यूपी में देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फापर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी बखेरा खड़ा हो गया है। नीतीश सरकार के मंत्री आलोक मेहता के धर्मांतरण पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। बेगूसराय पहुंचे सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं कि बिहार में धर्म परिवर्तन से कोई जिला वंचित नहीं है। ऐसे में बिहार के मंत्री इस तरह के बयान ना दें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जसवंत नगर में जनसभा कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में कहने के लिए 2 डिप्टी सीएम हैं, पर सच्चाई ये है कि कोई डिप्टी सीएम ही नहीं है। एक स्टूल मंत्री और दूसरे छापामार मंत्री है। ये दोनों सीएम के असिस्टेंट मंत्री से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के शिष्ट नौकरशाहों में शामिल सौम्या चौरसिया को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ के खनन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वो भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही है। बीते साल जून में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी सौम्या चौरसिया के ठिकाने पर छापेमारी की थी। विभाग का दावा था कि इस रेड में हवाला रैकेट से मिले 100 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल के बंगालियों के लिए मछली पकाओगे वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि रावल ने शुक्रवार को इस पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात के दौरान अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का संदर्भ दे रहे थे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बंगाली समुदाय और कुछ अन्य लोगों की ओर से इसे लेकर तीखी आलोचना किए जाने के बाद अभिनेता की तरफ से ये माफी मांगी गई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने शुक्रवार को जनसंख्या वृद्धि पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं पर 40 साल से पहले 2 से 3 गैर कानूनी तरीके से बीवियां रखने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस बयान के बाद सियासी हंगामा होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी और भाजपा के साथ गठबंधन में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी परंपरागत पटियाला सीट से हार गए थे। चुनाव के कुछ महीनों बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का विलय ही भाजपा में कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की लोकसभा सीट के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इनका नतीजा हिमाचल और गुजरात के साथ ही 8 दिसंबर को आएगा। माना जा रहा है कि इन उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पीपल्स मीटर होगी। आपको बता दें कि रामपुर में आजम खां के घर में भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है और उसकी चर्चा भी काफ़ी है। लेकिन ऐसे ही हाई प्रोफाइल सीट खतौली भी है, जो राकेश टिकैत का घर भी कही जाती है। ऑल इंडिया मल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बी टीम बताए जाने के आरोपों पर पार्टी नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे और पूछेंगे कि आखिर वो किसके बी टीम हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का हो सकता है। फिलहाल जैसा सियासी माहौल देश में दिख रहा है उसमें तो कुछ ऐसा ही लगता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। इसके अलावा गुजरात में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में ऐलान किया है कि सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम लाएंगे। वहीं पंजाब में भगवंत मान पहले ही इस पर फैसला ले चुके हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने इसे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जोर शोर से मुद्दा बनाया था। महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की अध्यक्षता वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने का फैसला किया है। राज्य के राजनीतिक हलकों में इस गठजोड़ को शिव शक्ति और भीम शक्ति का गठबंधन करार दिया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस गठजोड़ से आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अब प्रचार खत्म होने में केवल 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में भाजपा और सपा ने ताकत झोंक दी है। उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव की तर्ज पर गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को अपनेपन का एहसास करा रहे हैं और नेताजी के मैनपुरी के लोगों से जुड़ाव की दुहाई देकर डिम्पल यादव को जिताने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। एनडीटीवी चैनल के समूह संपादक और स्टार एंकर रहे रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा
इस्तीफा दे दिया है। अब रवीश कुमार ने खुद अपने यूट्यूब चैनल पर इस्तीफा की जानकारी दी और भावुक विदाई संबोधन में बीते दिनों को याद किया है। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने ये भी बताया है कि अब वो यूट्यूब चैनल पर ही नजर आएंगे। रवीश कुमार ने इस दौरान तंज भरे अंदाज में कहा है कि आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसे कोई दूसरा ले गया है, लेकिन उस चिड़िया के पास थक जाने तक खुला आसमान जरूर है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की प्रतियोगिता चलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ चलती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस चाहे जितना कीचड़ उछाल ले, लेकिन कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश से गुजर रही है। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस पद यात्रा में शामिल हुई। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए राहुल गांधी के साथ स्वरा की एक तस्वीर साझा की है। कैप्शन में लिखा है कि आज प्रसिद्ध अभिनेत्री स्वरा भास्कर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। समाज के हर वर्ग की उपस्थिति ने इस यात्रा को सफल बनाया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने शराबबंदी की तुलना अमेजन और फ्लिपकार्ट के मॉडल से की है। पीके ने कहा कि जिस तरह अमेजन और फ्लिपकार्ट पर फोन के जरिए सामान खरीद रहे हैं, उसी तरह बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब की दुकानें बंद कर दी है और होम डिलीवरी चालू कर दी है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों की घोषणा के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके जबरदस्ती और जल्दबाजी में निकाय चुनाव करवा रही है। किसी भी समय इस चुनाव पर फिर से रोक लग सकती है। एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक अंग्रेजी वेबसाइट की खबर के हवाले से कहा है कि चीनी सेना लद्दाख में अपने पैर मजबूत कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल पूछा है कि जब पूरी दुनिया को ये दिखाई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी सरकार सच को क्यों छुपा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत बुधवार को अदालत ने 14 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने 23 जुलाई को दोनों को गिरफ्तार किया था और मुखर्जी के फ्लैटों से बड़ी मात्रा में नकदी, जेवर और जमीन के कागजात बरामद किए गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के किराए के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे मजदूर संगठन से जुड़े हुए लोगों पर संगरूर पुलिस ने बुधवार को लाठी चार्ज किया। प्रदर्शनकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी को 700 रुपए तक बढ़ाने, दलितों के लिए 5 मरला प्लॉट योजनाओं को लागू करने और आम पंचायत भूमि के तीसरे हिस्से को समुदाय को पट्टे पर देने की मांग कर रहे थे। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर ईडी ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आरोपियों ने कई बार फोन बदले और सबूतों को नष्ट कर दिया है। बुधवार को इस केस में गिरफ्तार किए गए अमित अरोड़ा को अदालत में पेश करते हुए जांच एजेंसी ने ये दावे किए हैं। ईडी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा ने 11 फोन बदले थे। इन फोनों का इस्तेमाल शराब घोटाले के दौरान किया गया। इसके अलावा एजेंसी ने मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी लगाए हैं।